फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है, हमको एक वन डायमेंशनल एरे गिवन है और उस एरे में कुछ रैंडम एलिमेंट्स होंगे। हमको एक ऐसा एलिमेंट उसमें सर्च करना है, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट सर्च करना है और उसका फर्स्ट अकरेंस बताना है, ठीक है, कि वो किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट लाई कर रहा है। और इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व, ठीक। और दूसरा प्रॉब्लम है कि मान लीजिए हमको एक एरे गिवन है और हमको एक नंबर है जिसका ऑकरेंस बताना है कि वो कितने बार एरे में आया है, ठीक है। मतलब उस नंबर का एरे में कितना बार प्रेजेंस है, मतलब वो कितना बार अवेलेबल है, किस किस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हमको वही इंडेक्स को हमारे फंक्शन से रिटर्न कराना है लिस्ट के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक। एरे स्टैटिक एरे ही बना सकते हैं। अभी हम स्टैटिक एरे बनाएंगे, हम चाहे तो इसमें डायनेमिक भी बना सकते हैं, यूजर से इनपुट करा लेंगे रन टाइम पे। अभी हम कुछ रैंडम वैल्यू दे देते हैं 12, 56, 90, 19, 21, 19, इसके बाद फिर 100, फिर लास्ट में 19, ठीक है। ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। हम फाइंड व्हाट आई से फाइंड फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। अकरेंस INC, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पास करेंगे, इसमें हम अपने एरे का बेस एड्रेस पास करेंगे। हमको पता है एरे का नाम भर लिखना, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है जो कि बेस एड्रेस ही है। इसी एड्रेस के थ्रू हम हर एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा एलिमेंट है 19। हमको बताना है कि 19 कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। और हम फर्स्ट इंडेक्स पास कर देते हैं जो कि है 0। अब इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन, ठीक है। और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा ना, उसको हम सिंपली सी आउट फंक्शन के हेल्प से प्रिंट करा देंगे, जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करेगा कि वो वैल्यू जो है उस एरे के किस इंडेक्स पर स्टोर है, ठीक है। तो रिकर्सन, जब भी हम रिकर्सन करते हैं तो हमको 3 केस याद रखना होता है। एक होता है हमारा बेस केस, दूसरा होता है हमारा वर्क, और तीसरा होता है रिकर्सिव फंक्शन या फिर रिकर्सिव केस। तो हम एड्रेस पास कर रहे हैं एक इंटीजर एरे का, तो उसको हम एक इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करेंगे, ठीक है। एन में क्या है, टोटल साइज हमारे एरे का, और ये एलिमेंट है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी एलिमेंट का हम अकरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हमारे एरे में, और ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है जिसको हम इंट ए कहेंगे। अब हमारा बेस केस क्या है हम वो समझते हैं, ठीक है। इफ अगर मान लीजिए ए एन के इक्वल हो गया ना, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले इसका 2 मतलब हुआ कि हम पूरे एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लिए हैं, ठीक है। अब एलिमेंट नहीं मिला जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। एल्स इफ अगर मान लीजिए हम एरे ऑफ ए अगर मेरा कभी भी इक्वल हो जा रहा है एलिमेंट के, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे इंडेक्स है ए। और अगर ये सारा कुछ नहीं है तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्स इफ लिखने की नीड ही नहीं है। इफ अगर ये कंडीशन हो रहा है तो ये करो, अन्यथा क्या कर दो, आप ए में इंक्रीमेंट करके इस फंक्शन को कर दो कॉल। इसमें हम बेस एड्रेस पास कर देते हैं ARR, कितने एलिमेंट हैं वो, कौन सा एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो, और फर्स्ट इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। आइए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या आउटपुट आता है। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 19 ना, तो 19 पहला बार एरे में किस इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3। रन करके देखते हैं क्या कोड फट भी रहा है, तो कुछ तो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग कंट्रोल रीचेस इंड ऑफ 15वां लाइन में क्या एरर है भाई, छोड़िए। जो एरर है ना
को हम इग्नोर करते हैं, हमारा आंसर आ चुका है 3। तो एलिमेंट, कुछ मैसेज लिख देते हैं, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स कोलन जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो, ठीक है। रन करते हैं फिर से इसको, एलिमेंट फाइंड आउट इंडेक्स 3 जो कि बिल्कुल सही है, 19 हमारा थर्ड इंडेक्स पे स्टोर्ड है। और कुछ और, कोई और एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 190 फाइंड आउट कर रहे हैं, 190 अवेलेबल है क्या एरे में? नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स -1। इस केस में हमको ये नहीं प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम रिमूव कर ले रहे हैं। मान लीजिए इफ, अगर इस फंक्शन को हम कॉल किए फाइंड अकरेंस, अगर ये जो रिटर्न कर रहा है ना, इसमें हम एरे पास कर रहे हैं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट अभी सर्च कर रहे थे? 190 सर्च कर रहे थे और 0, ठीक है। अगर ये फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो -1 है ना, उस केस में हम प्रिंट करेंगे सी आउट एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन आवर एरे, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दी अरे, ठीक है। जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो एरे में नहीं है। एल्स पार्ट में हम क्या कर देंगे? एल्स पार्ट में हम सिंपली सी आउट कर देंगे क्या, जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया है वो। तो फाइंड अकरेंस ARR 8 190 एंड देन 0, ठीक है ना। रन करते हैं, टाइम ले रहा है, क्यों? लेट्स सी। फिर से रन करना पड़ेगा, कभी कभी सर्वर एरर हो जाता है, ठीक है। तो प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल, ये क्या आ रहा है? क्या आउटपुट आया? एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दी एरे। हम जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो उस एरे में है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम सर्च करेंगे 100 कि 100 का बता दो फर्स्ट ऑकरेंस किस इंडेक्स पे है। 100 पास किए हैं, तो आई थिंक वो 6 इंडेक्स पे है। रन करके देखते हैं, तो आउटपुट आया 6, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह देखें कि अगर हमको एक एरे गिवन है और हमको एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि क्या वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको उसका इंडेक्स बता दो, किस इंडेक्स पे वो अवेलेबल है, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, अब इसको हम यहाँ से करते हैं कमेंट आउट। इस कोड का काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं फाइंड काउंट ऑल अकरेंस ऑफ अ नंबर, काउंट या फिर सिंपली फाइंड ऑल अकरेंस, ठीक है। इसके लिए हम क्या पास करेंगे? इसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी इन केस हम C++ में वेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। एस इंक्लूड वेक्टर, वेक्टर क्या है? डायनेमिक एरे ही है हमारा, ठीक है। वेट, STL वाला वेक्टर क्या है आ गया, एस इंक्लूड वेक्टर लिख ही लेते हैं, वेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर इंट क्या बना लें, ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल किए हैं फाइंड ऑल अकरेंस में, इसमें भी हम एरे ही पास करेंगे। उसके बाद 19 पास, सॉरी इसके बाद क्या पास करना होगा, कितना एलिमेंट है? 8 ही एलिमेंट है। उसके बाद हम कौन सा एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो, और फर्स्ट इंडेक्स, और हम ये लिस्ट भी पास कर देंगे, सॉरी एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि वेक्टर का एड्रेस है,
या नहीं तो हम एक काम और कर सकते हैं क्या कि हम वेक्टर बनाए और उसका हम एड्रेस पास कर दें, जो कि बिल्कुल सही है। अब आइए इसका अकरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होगा, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फाइंड ऑल अकरेंस, ठीक है। इसका क्या क्या आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं। एक तो हमारा एरे का बेस एड्रेस है, उसको एक पॉइंटर में स्टोर कर लिए, इंट ARR, इंट n, इंट डेटा जिसको हम सर्च कर रहे हैं, उसके बाद इंट a और एक वेक्टर ऑफ इंट a, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर a का वैल्यू n के इक्वल हो गया ना, उस केस में हमारा ये बेस केस है, उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। इफ अगर मान लो ARR ऑफ a अगर इक्वल हो जा रहा है हमारे डेटा के, उस केस में भाई आप क्या कर दो, a डॉट पुश बैक, मतलब हम हमारे वेक्टर में उस एलिमेंट, उस इंडेक्स को पुश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ARR यहाँ पर हम नहीं लिख के ARR 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ARR 1 डॉट पुश बैक कर दो ए, ठीक है। इसके बाद आप a में इंक्रीमेंट करा के इस फंक्शन को कर दो कॉल। इसमें हम एरे का बेस एड्रेस पास किए, कितना एलिमेंट है वो पास किए, डेटा पास किए, a पास किए और ARR 1 पास किए। आइए इसको रन करके देखते हैं कुछ एरर भी है क्या। और ये हो जाने के बाद हम सिंपली फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन a डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस क्या कर देंगे इस लूप के अंदर, सी आउट a ऑफ i। बिल्कुल सही है, रन करके देखते हैं कुछ फटा भी। आई गेस देयर इज एन एरर, could not convert address of a ओके। यहाँ पे हम सिंपली a पास कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम उसको एड्रेस के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। अब एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 357 प्रिंट हुआ है, तो ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। कुछ इसमें स्पेस दे देते हैं जिससे कि अच्छा लगे, कोड हमको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो 19 किस किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 बिल्कुल सही, 5 पे है, 6 और 7 पे है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह देखें कि अगर हमको एक नंबर गिवन है, उसका हमको बताना है कि फर्स्ट अकरेंस, और अगर फाइंड आउट करना है ऑल अकरेंस, किस किस इंडेक्स, एरे के किस किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट आ रहा है, तो हम उसको सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।